पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज हम करेंगे वैदिक मैथ के अब हम क्वांट के भी कुछ टॉपिक को करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि वैदिक मैथ से क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन ये सब के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फास्ट ट्रिक में ये सारे कैलकुलेशन को स्पीड को हम अपने इंक्रीज करते हैं। क्योंकि बैंक एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा स्पीड। हम जितने स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए वैदिक मैथ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आना, ठीक है। तो चलिए SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्द ही IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इस तीनों एग्जाम की तैयारी हम एक साथ करेंगे, SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क। बट ये वैदिक मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम के लिए नहीं है, ये हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो। बैंकिंग के लिए भी, SSC के लिए भी और रेलवे वाले के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप यदि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक चीज मैं इसमें क्लियर करूंगी कि वैदिक मैथ में किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को इसको हम कैसे फास्ट ट्रिक में कर सकते हैं, ठीक है। और हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साथ ही साथ हम इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आज के फर्स्ट क्लास में हम आपको वैदिक मैथ का कुछ कंसेप्ट बताते हैं। तो आज का फर्स्ट क्लास हमारा ओनली फॉर कंसेप्ट होगा, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले वैदिक मैथ में हमें वैदिक मैथ अभी हमारा है, ठीक है। तो ये वैदिक मैथ जो है तो इसमें सबसे पहले हम नंबर का देखते हैं, ठीक है। तो वैदिक मैथ में नंबर कितने थे, पहले जो नंबर था वो नंबर था पहले 1 से लेके 9 तक है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक तो ये क्या था, इन्फिनिटी, मतलब ये नंबर जो है पूरा फ्लैट में था कि 1 से 9 ही नंबर है। बट जब जीरो ऐड हो गया, जब हमारा ये जीरो ऐड हुआ तो उसके बाद क्या हो गया, नंबर जो है इन्फिनिटी हो गई, मतलब अनंतों नंबर हो गया। जीरो के बाद हम तो कोई भी नंबर, जैसे अगर 1 है 1 में जीरो लगा देते हैं 3 हो जाता है, 8 है 8 में जीरो लगा दो 80 हो गया। 1 से लेके तो 1 में 9 18 कुछ भी, मतलब अनंत कितना भी बड़ा नंबर हमारा बन सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 से 9 तक की था, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। ये है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नंबर सिस्टम होता है, पहला होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, मतलब वास्तव में जो नंबर होता है वो होता है रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, ये 2 टाइप का नंबर होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के नंबर हमारे होते हैं। तो ये जो हमारा रियल नंबर है ना, इस रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, लाइन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन डिनोट और नंबर लाइन, जैसे कि नंबर हमारा क्या होता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 3 5 7 है ना, 3 5 7 -7, ये सब हमारा क्या हो गया, रियल नंबर में आता है, ठीक है। ये हमारे रियल नंबर हो गए। उसके इतना तक पता चल गया कि हमारा रियल नंबर क्या है, वो जो नंबर जो जिसे हम लाइन में डिनोट कर पाते हैं वो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसे हम लाइन में डिनोट नहीं कर पाते, जैसे रूट अंडर -1, रूट अंडर -5, रूट अंडर -7, इस सबको हम लाइन में डिनोट नहीं कर सकते। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है, ये भी 2 टाइप के होते हैं। चलिए हम बात करते हैं रियल नंबर की, ठीक है।
तो रियल नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है रियल नंबर। पहला होता है रेशनल रियल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल रियल नंबर। ठीक है, पहला और सेकेंड। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मीन्स कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। ये जो क्यू का वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मीन्स कि 2/3 ये हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। सिर्फ 3 तो ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके जो नीचे वो तो एक है ना, कुछ नहीं है, मीन्स कि एक लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं? सेकेंड हमारा क्या? इनरेशनल नंबर। तो इनरेशनल नंबर में क्या होता है? इनरेशनल नंबर में होता है कि जो आपका पी वाई क्यू के फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते हो। पी वाई क्यू के फॉर्मेट में फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख देती हूँ मैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 2√2 है, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हम इसे नहीं लिख सकते। बट √9 क्या ये रेशनल नंबर? क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्यों ये √9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 कुछ नहीं है तो बट में क्या है? 1 है। इसके डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीन्स कि ये रेशनल नंबर है। कंप्लीट है। देखो ये चीज एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सब चीज नहीं पूछा जाता है। बट जब भी हम सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो ये सब चीज क्या होता है ना, थ्योरेटिकल हमको आना चाहिए। तो बस थोड़ी सी बात थ्योरेटिकल की है तो थ्योरी समझ जाएंगे तो उसके बाद हमको क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में हम कर पाते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यहाँ हो गया। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर की अब बात कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में क्या है? ये भी हमारा क्या है? 2 टाइप का है। फर्स्ट टाइप हमारा है टर्मिनेटिंग। तो ये फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर। और सेकेंड टाइप हमारा क्या है? सेकेंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग, सेकेंड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब कौन सी संख्या जिसे हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं डेसिमल में? जैसे अगर 3/5 है, ठीक है, तो 3/5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.6 लिख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि अगर 10 पॉइंट दी तो 0 यहाँ पे मतलब 30, तो 5 6 के 30 तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा? यदि 2/3 करती हो तो इसको अगर डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा? 0.666 इस तरीके से आते जाता है। तो ये कभी क्या कैंसिल आउट होता है? नहीं होता है। ये पॉइंट का 666 बढ़ते ही चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में आता है। क्लियर है? यहाँ तक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारा नंबर क्या है? 2 टाइप का नंबर आता है। पहला होता है ऑड नंबर, और पहला क्या है हमारा? ऑड नंबर, और दूसरा क्या है? इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर में क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर मीन्स क्या? 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर है। इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 से कैसे भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ऑड नंबर की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे क्या है? इवन नंबर है। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? इसकी परिभाषा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल बाय 2।
जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो चलिए हम आगे देखते हैं हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। ये सारे क्वेश्चन है एसएससी, बैंकिंग, हर एक एग्जाम में आते हैं, और कभी कभी इंटरव्यू में वह भी पूछ देते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये सारे क्या है ना हमारे बेसिक है, तो ये हमें आना ही चाहिए। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो कि या तो स्वयं से डिविजिबल हो या फिर 1 से, उसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है। प्राइम नंबर का फैक्टर वनली क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर होगा। किसका, प्राइम नंबर का। तो 2 फैक्टर्स होगा मीन्स कि क्या हो जाएगा, पहला जो होगा वो या तो 1 से डिविजिबल होगा, और या दूसरा क्या हो जाएगा सेल्फ, मतलब कि खुद से, अपने आप से कटे या 1 से कटे, वैसा नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। चलिए हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे प्राइम नंबर कौन कौन है। तो 2, 3, 5, 7 ये सारे हमारा क्या है प्राइम। 11, 9 फिर नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से भी तो करता है ना, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से जाएगा, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। बस 2 ही जिसका फैक्टर है, मीन्स कि या तो स्वयं से कटे, सेल्फ मतलब स्वयं होता है खुद से, है ना, या तो स्वयं से कटे या फिर 1 एक से जो डिविजिबल होगा वही प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा 11, 13, 17, 19, उसके बाद 29, 31, इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। 37 आगे इसी तरीके से ये सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि प्राइम नंबर जो है ना 1 और 1 से 50 के बीच की प्राइम नंबर की संख्या बता कि 1 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा। तो 1 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा, यहाँ देख लो 2, 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 37, उसके बाद फिर 37 के बाद क्या हो जाएगा, 37 के बाद 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, 41, 43, 37 के बाद 41, 43, 47 भी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये देखो 50 के बाद आ गया, मीन्स कि 1 से लेके 50 तक में कितना प्राइम नंबर हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, ठीक है। तो 53 लगा के हमारा 15 हुआ, बट ये क्या है 50 से ज्यादा है, तो 14 यहाँ हुआ, बट होता है 15 और 19 के बाद यहाँ पे 23 भी होगा, तब 29 होगा। तो 1 से 50 तक के प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर है, 1 से 50 तक का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 50 से 100 के बीच का जो प्राइम नंबर होता है ना वह 10 होता है। 50 से 100 के बीच का प्राइम नंबर क्या होता है 10 होता है। 53 हो गया, 57 हो गया, आगे आप लिख लेना। सिर्फ वो नंबर जो स्वयं से कटे और वो जो 1 से कटे वही प्राइम नंबर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए। तो देखो इस 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो 1 से 100 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर होगा 25 प्राइम नंबर होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे कौन सा। अब प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो नंबर क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, आप लोग कॉपी पे नोट करके ये बना के रख लेना, क्योंकि ये इतना डिटेल में ना जल्दी कहीं आपको नहीं बताया जाएगा कि नंबर क्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ तक समझ में आपको आ गया कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर।
फैक्टर या मल्टीप्लाई बोलिए, फैक्टर को ही अगर हम बोलते हैं तो फैक्टर को ही मल्टीप्लाई बोलते हैं। मीन्स कि फैक्टर होगा तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल, तो फैक्टर का मतलब ये होता है क्या, मल्टीपल। इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, जैसे कि 21, तो 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। अब समझ में आया ना कि फैक्टर को ही हम मल्टीपल क्यों कहते हैं। मीन्स कि ऐसा कौन कौन संख्या है जो कि 21 से विभाजित हो जाएगा, मतलब कि 21 को डिवाइड कर सकता है। तो 1 से 21 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी जाएगा और 21 से भी जाएगा। अगर उसके बाद 24 की बात कर लेती हूँ, तो 24 में क्या हो जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, उसके बाद 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आ जाएगा। ये सारा क्या है, 24 का मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स फैक्टर है, ठीक है, 24 का फैक्टर है। समझ में आ गया फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। अब मान के चलो 36 का देख लेते तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12 18 और 36। क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा क्या मल्टीपल हो सकता है 36 का फैक्टर, क्या इससे अधिक कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। 36 का फैक्टर बस और सिर्फ इतना ही हो सकता है, सिर्फ 36 इतना से ही डिवाइडेड हो सकता है, डिविजिबल सिर्फ इतना अंक से ही, 1 2 3 4 6 12 18 और इससे 36 से ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को इतना तक समझ में आ गया कि ये सारा हमारा क्या है, फैक्टर है, ओके। चलिए अब हमारा मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि वैदिक मैथ के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट हमें रिव्यू में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल कर रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।